हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। आपको लग रहा होगा ये कौन सा बैकग्राउंड है, कहाँ पहुँचे हैं। तो मैं भी हूँ और सुभाष भी हैं और सुभाष के लिप्स भी हैं। सुभाष के लिप्स में कुछ तो इन्फेक्शन हो गया है एंड आई हैव गॉट दिस, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, दिस ईयर। तो ये एक बार हम सोच रहे हैं सेकेंड ओपिनियन ले ही लेते हैं। सो जस्ट कम टू एक बार ये चेक करवाने के लिए। सो बाकी अपडेट आई एम गोइंग टू गिव यू लेटर। सो स्किन के वहाँ पे दिखा लिया, अभी सुभाष को लेके आया था उसका ड्रेसिंग चेंज करवाने के लिए। मैं जस्ट पे करने गई बिल और सुभाष के अंदर ड्रेसिंग चेंज हो रहा है। आज देखी मैंने सुभाष के जो स्टिचेस लगे हैं, अच्छे खासे 3 बड़े बड़े स्टिचेस हैं। ऐसे कहता कुछ नहीं हो, बड़े बड़े स्टिचेस जितने होते हैं उतने होते हैं। अरे बहुत ज़्यादा था। आई वॉज लाइक अंडर द इम्प्रेशन कि ठीक है, थोड़ा बहुत लगा होगा, छोटे छोटे स्टिचेस अच्छे खासे, बिल्कुल पूरा फिंगर यहाँ से यहाँ तक पूरा चिरा हुआ था। फाइनली मैंने भी दिखा दिया अपना। तो मुझे अपना बेसिकली ये वाला पार्ट जो है था ना, ये दिखाना था। और सुभाष के लिप्स में कुछ तो इन्फेक्शन हुआ है। तो फाइनली सुभाष का इन्फेक्शन, सुभाष के लिप्स में कभी भी कुछ इशू नहीं आती है। मेरे लिप्स बहुत ड्राई हैं, अनन्या के बहुत ड्राई हैं। सुभाष के वो कहते हैं ना प्लम्प जूसी लिप्स ऐसे कभी हुआ नहीं। बट सुभाष ने क्या किया, ऐसे ऐसे करके स्किन खींच ली। तो ऐसा मत करना, क्योंकि सुभाष ने वही किया और उससे उसमें फिर इन्फेक्शन हो गया। तो वो अभी 2-3 जगह ऐसा हो गया सुभाष का। तो सुभाष को वो लगाने के लिए एंटीबायोटिक दिया ऊपर से टॉपिकल, और लिप बाम दिया है कुछ मेडिकेटेड। और मेरा उन्होंने बोला कि आपका मतलब ऐसा है कि ये जो है ना, इसको आप अभी ये रहने का तो भी कोई इशू नहीं है। अगर बढ़ता है वापस से इसमें पस वगैरह कुछ इकट्ठा होता है तो फिर हम देखेंगे। अगर वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो उसको रिमूव करने की जरूरत है। बट कभी वंस इन अ व्हाइल अगर वैसा कुछ होता है तो यू कैन जस्ट लीव इट, बिकॉज वैसे भी यहाँ पे कट लगाएंगे तो स्कार आएगा, तो विच विल एनीवेज नॉट लुक गुड। तो मेरा कंसर्न वही था, क्योंकि आंखों के ऊपर है, तो अगर इसको नहीं करवाया, छोड़ दिया, तो कुछ आगे चल के इशू तो नहीं आएगा। ये मेरा कंसर्न था, इसलिए मैं किसी और डॉक्टर को दिखा के आई आज। तो उन्होंने भी वही बोला कि आप इसको छोड़ सकते, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे 2 डॉक्टर्स थे, दोनों ने देखा, बोला कि नहीं कोई इशू नहीं है, आप इसको छोड़ दो। बेसिकली सिस्ट जैसा फॉर्म हुआ है, तो कहते इसको छोड़ दो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फ्रीक्वेंटली आपको लग रहा है कि पस हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही, तो आप निकलवा सकते हैं एनीवेज, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया, रास्ता पूरा खुल गया ना। बहुत ट्रैफिक होता था यहाँ पे, आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा निकल जाओ। चलो अभी लंच टाइम हो रहा है, खाना मैं बना के आई थी थैंकफुली, क्योंकि अभी कितने बज रहे हैं, 1:30 पौने 2 नहीं 1:30 बज रहे हैं। तो खाना बना के ही आई थी मैं। तो अच्छा जाके खाना खाएंगे, भूख बहुत तेज लग रही है। मोहब्बत हुई है ओ डार्लिंग डू यू न जाने मन डू यू नो हाँ, हमें तुमसे मोहब्बत है। क्रिकेट को बोलना चाहिए सुभाष को। ओ जाने मन डू यू नो। टाइम पास कर रहे, बिकॉज हम लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, आगे लाइन लगी हुई है अब नहीं जाओगे तुम क्रिकेट खेलने? बिल्कुल जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? फिर दूसरे हाथ में लगा के आ जाओगे। मेरा नुकसान हुआ ना अभी, देखो ये फिंगर जब तक ठीक था तब तक डिश वॉशर लगाते थे, अभी वो डिश वॉशर वाला काम भी मेरे पास आ गया है। मेरा काम बढ़ गया है, तुम क्रिकेट खेलो और मैं काम करूँ। तो मेरे साथ से लगा तो रहा था। हाँ, वो तो ना हेल्प होती है। वही हेल्प हो और क्या हेल्प की। सुबह हम आए हैं स्टील के शॉप में, वो कुकर का ढक्कन खराब बताया था ना, कुकर का ढक्कन ठीक करवाने के लिए। बगल में दुकान खुली है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सुभाष। चाय चीनी जो है कि कितना भी लो हमेशा कम पड़ता है। ले लेते हैं, ठीक है, पतला भी नहीं है, बहुत मोटा मत लो, ये वाला साइज ठीक है। तो एक चाय छनी ली, ये हमेशा कम पड़ती है, जितना भी लो हमेशा। तो हमें लगा था शायद छोड़ के जाना पड़ेगा, भैया कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। तो ये है रबर जो यहाँ से पूरा निकल गया था। आलू का पराठा दिया था उसको आज, तो ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे पैनकेक होता, वो होता क्या बोलते हैं, पास्ता, तो ख़त्म कर लेती है। और ये दाल में बना के गई थी सुबह जल्दी जल्दी में, तो बिल्कुल एक्स्ट्रा सीटी लग गई। मैं साइड में कुछ और काम करी थी, वो मसूर की दाल थी ना, तो सब बिल्कुल इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा आज दाल। तो जो मैंने बीन्स डाला था और लौकी डाली थी, और मसूर और मूंग की दाल है। तो चलो खा लेंगे, भूख लगी अभी तो मैं ये भी खा लेती हूँ, ख़राब नहीं हुआ है। तो दाल देख के ख़राब लग रही थी, टेस्टी बहुत बनी है। सुभाष खा के देखो, मस्त बनी है। और इन्हें ने घी और नमक डाल दिया है ना। तो आज हमारा बिल्कुल सिंपल सा खाना है। ये लो तुम्हारी रसगुल्ला, 3 खा लोगी? हाँ, खा लूंगी। तो ये बाबू मोशाई बंगाली स्वीट है। अगर आप यहाँ पे पुणे में हो ना, तो अगर आपको बंगाली मिठाई पसंद है तो यहाँ से आप ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने कल खाए थे थोड़े से चौम संदेश चाहिए। हाँ, प्लेट में ले लो। और ये संदेश बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी लंच हो गया, अभी यही खाने वाले हैं। आपको रसगुल्ला नहीं खाना? मुझे पता है आपको पसंद नहीं आता ये ज़्यादा, ये तो मुझे खाओगे। हाँ, अभी कम है तो अभी खाएगी, है ना, सब खाएगी अभी। क्या भरोसा नहीं है क्या बेटी पे? नहीं तो प्यार से कुछ खिलाने के लिए लाइए। सुबह कह रहे कि आलू का पराठा लेके आइए। अरे पूरा मत दे, वो संदेश मेरा है
पूरा दे दिया पापा के लिए चमचम, पापा को चमचम पसंद है, खा लो अब दे दिया जान सूख गई मेरा समझ खा गया वैसे 2-3 बजे आज तो लंच करते करते बहुत लेट हो गया, 3:30 की वैसे घड़ी 10 मिनट फास्ट है। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी मुझे कार में ही बैठ के, तो फाइनली देखो ये बहुत सुंदर लगता है, ये शंख शेप का ना। मुझे तो सौंदेश सबसे अच्छा लगता है, सुभाष को इतना नहीं पसंद है सौंदेश, की पसंद है? हाँ मुझे रसगुल्ला पसंद है, ये चमचम हो गया ज्यादा अच्छा। हाँ सुभाष को वो जो जूसी वाले जिसमें रस होता है ना वो ज्यादा पसंद है, और मुझे हमेशा से ही ड्राई पसंद है। तो लंच हो गया है, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी बिकॉज मैं ना बहुत टायर्ड हूँ, सुबह से बिल्कुल ऐसा भागा दौड़ी में आज का दिन गया है। आफ्टरनून में और नाइट में मैं ये 2 कैप्सूल्स लेती हूँ इसके। सो बेसिकली हेयर फॉल से रिलेटेड इशू, मुझे ना अभी क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, ये आपका जब भी क्लाइमेट चेंज रहता है ना हेयर फॉल काफ़ी रहता है। एक तो मानसून के टाइम पे हेयर फॉल रहता है, ऊपर से ये जो विंटर आने वाले होते हैं ना उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मुझे इशू रहता है हेयर फॉल का। सो बेसिकली क्या होता है ना, आपका अगर 50 to 100 आपका जो स्ट्रैंड्स है वो फॉल होते हैं तो उसको उतना सीरियसली नहीं मानते हैं, बट उससे ज़्यादा होना तो वो एक्चुअली सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। सो हेयर फॉल आपका काफ़ी रीजंस होते हैं हेयर फॉल होने के, आपका बीट क्लाइमेटिक रीजन, आपका वेदर चेंज जो है, जैसा मुझे तो वही लगता है कि मेरा शायद वही है, आपका पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, सो मे बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपका हो गया, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर एक्सेसिव DHT प्रोडक्शन इन द बॉडी। सो ये रीजंस हैं जिससे ना हेयर फॉल आपका इंक्रीज होता है। सो बालों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छे रखने के लिए बहुत तरीके हैं, जैसे आपने देखा होगा मैं होममेड हेयर पैक्स वगैरह लगाती हूँ बहुत ज्यादा, टू गिव देम दैट शाइन, कीप देम हेल्दी। बट एक चीज है जिसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, वो है न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बालों को रिक्वायर्ड होता है फॉर देम टू स्टे हेल्दी एंड नरिश्ड। सो इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, या तो आप अपने जो डाइट में है उसको प्रॉपर रखो, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, या फिर आप कोई क्लीन सप्लीमेंट यूज करो। तो बहुत सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, बट मुझे जो सूट किया, जो मेरे लिए काफी अच्छे से वर्क किया, वो है ये वाले सप्लीमेंट्स। ये है आपके ओजीवा के हेयर विटामिन विद DHT ब्लॉकर एंड ओमेगा 3, ऐसा है ये वाला। तो ओजीवा हेयर विटामिन जो है वो प्लांट बेस्ड है, और इसमें है एडवांस फॉर्मूला विद विटामिन DHT ब्लॉकर प्लस ओमेगा 3, फॉर्मुलेटेड स्पेशली टू प्रोवाइड आपके जो डेली हेयर न्यूट्रिशन होता है उसको एंड रिड्यूस हेयर फॉल। सो ये सपोर्ट करता है आपका 2 times इम्प्रूव DHT ब्लॉकिंग, सो जिससे आपके जो हेयर फॉल कंट्रोल है ना उसमें काफी इंप्रूवमेंट आती है। सो अभी DHT क्या है, तो बेसिकली ये एक हार्मोन है जिसका अगर लेवल एक्सेसिव हो जाए ना तो उससे हेयर लॉस होता है। सो जो ओजीवा का हेयर विटामिन है वो हेल्प करता है by blocking the production of excessive DHT. साथ ही इसमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज टू हेल्प ओपन अप हेयर फॉलिकल्स एंड प्रमोट हेयर ग्रोथ बाय प्रिवेंटिंग ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल्प। तो हेयर फॉल रिड्यूस करता है, हेयर डैमेज को रिड्यूस करता है, हेयर स्ट्रेंथनिंग और ग्रोथ को सपोर्ट करता है, आपके जो स्कैल्प है ना उसको हाइड्रेट और नरिश करता है। साथ में इसमें विटामिन हैं जैसे आपका A, C, E, B कॉम्प्लेक्स, आयरन, जिंक एक्सेट्रा। तो ये हमको पता है कि ये सब जो विटामिन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। यही सब रीजन है विच मेक्स इट एन ऑल इन वन प्रोडक्ट आपके जो है न्यूट्रिशनल नीड्स है उसके लिए। सो बेसिकली आपको 2 कैप्सूल्स खाने होते हैं, डिनर के बाद और लंच के बाद। सो खाने के बाद 30 मिनट्स का गैप रखना होता है, और मिनिमम 90 डेज आपको इसको लेना होता है टू गेट इफेक्टिव जो प्रॉपर रिजल्ट्स होते हैं उसके लिए। और 18 प्लस के मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है। सो जो प्रोडक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सो डेफिनेटली आप वहां से चेक कर सकते हो, और डिटेल्स पता करना है तो आप वहां से चेक कर सकते हो। और एक और बेस्ट चीज है ओजीवा की कि जब भी आप ओजीवा के प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, सो पार्ट ऑफ योर परचेज गोज इनटू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ इंडियन फार्मर्स, विच इज लाइक ऑल्सो वेरी ग्रेट। काफी अच्छा लगा मुझे ये इनिशिएटिव भी इनका। आफ्टरनून का सब कुछ इज डन, फाइनली आई एम गोइंग टू टेक अ नैप बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं शाम के 6:30, सो के उठी और अन्या गई है खेलने के लिए। और ये देखो उसका ना अभी तक जो ड्राइंग चल रहा था दैट वाज नॉर्मल, जो कौन सा कलर होता है वो क्रेयॉन्स कलर होते हैं ना, वैक्स कलर्स, शेडिंग वगैरह वो सब कुछ सिखा रहे थे उसको। आज से वो नेक्स्ट स्टेप पे चली गई है, तो आज देखो कितना सारा कलर्स वगैरह लेके आई है, रुको दिखाती हूँ। तो ये सारे पेंटिंग के कलर्स हैं यहाँ, और ये वाटर कलर पैड्स, ओके ये बनाया उसने आज, ये पेंट किया है, ये पूरे पेजेस हैं ऐसे, नाइस, बहुत अच्छा सीख रही है अनन्या। ब्रश
सेट और इतना बड़ा एक बोर्ड। ये देखो मेरे हाथ यहाँ पर का कितना बड़ा बोर्ड है, देख के पता नहीं लग रहा पर बहुत बड़ा है ये बोर्ड। पता नहीं ये क्यों दिया है, तो ये सारा मटेरियल टीचर ने प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली पे करना पड़ता है। बट आई थिंक अनन्या ने काफ़ी सीखा है ड्राइंग में। तो चाय चढ़ाने से पहले यहाँ पे गर्म पानी चढ़ाया है। यार कोई अच्छा सा वो इलेक्ट्रिक केटल बताओ जो काफ़ी आप टाइम से यूज़ कर रहे हो, बिकॉज मुझे अब लगता है अब लेना ही है, बिकॉज गर्म पानी ना ऐसे कर करके आए नो पी तो रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा है कि परमानेंट हो जाए ना। एक आप में से बहुत फ्रेंड्स मुझे पूछते हो विमांशी यार केटल ले लो, तो बताना। और रखूँ कहाँ पे वो भी बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे है एक सॉकेट, ठीक है। अभी मैं रखूँ कहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ रखने की प्रॉब्लम से ही मैंने वो लिया नहीं है, बट आई थिंक एक अब लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं रखूँ, सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं, यहाँ पे अगर एक पॉइंट होता ना सॉर्टेड हो जाता किचन जो है ना वो। तो चलो बता दो आप लोग, तो मैं एक ले लूँगी अभी, कहीं ना कहीं तो रख ही लेंगे। सो पीछे वो इंटरनेशनल मेंस डे गया था ना, तो सुभाष के ऑफिस में पार्टी थी पूरे बंदों के लिए, और ये देखो ये कप मिला है उसको। सो विच इज़ वेरी नाइस, बहुत बड़ा है, चाय पीने के लिए तो नहीं, आई थिंक दूध वगैरह पीने के काम आएगा। सो नाइस। ऑफिस में मेंस डे तो मतलब मुझे याद नहीं, जब तक मैंने काम किया तो शायद था भी नहीं मेंस डे। वुमेंस डे हैज़ ऑलवेज बीन देयर, बट मेंस डे है। सो ये अनन्या का दूध, उसको बोलती हूँ बीच में आके दूध पी के जाया कर। अब अभी पढ़ने के लिए बिठा दिया, बिकॉज उसका एग्जाम आने वाला है। और ये देखो ये ऐसे पढ़ाई हो रही है, ये देखो ये तो यहाँ पे क्या हेल्प कर रही है उसकी पढ़ने में? नहीं, फिर मैं देख रही वो कर रही है। वाह, तो वो कर रही है कि नहीं कर रही है निहाली? नहीं, वो बहुत देर तक फोन देख रही थी। वेरी गुड अनन्या, दूध पियो। अपनी- हम पर्यायवाची याद करवा रहे हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं ना, स्टोरी बिल्डअप करते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं उसके साथ, जो वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग के साथ कुछ तो स्टोरी डेवलप करते हैं, ताकि उसको चारों वर्ड्स याद हो जाए, है ना। और सुभाष उठ के भाग गए, सुभाष की मीटिंग चले तो हम लोग यहाँ पे बैठ के पर्यायवाची याद कर रहे हैं। मुँह से निकालो, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। और निहाली बोर हो रही है, वहाँ पे आके वेट कर रही है। वेट करी कि वेट कर रही है? वेट ही बोला मैंने, हमने वेट बोला। तुम पढ़ाई में ध्यान दो ना थोड़ा। आज पूरे दिन कपड़े भी बाहर ही सूख रहे हैं, ये कल के धुले हुए थे, ये कीड़े वीड़े सब आ गए, पूरा टाइम नहीं मिला सुबह से। तो मतलब ऐसा है कि भागा दौड़ी में निकला, बिकॉज 11:30 के अराउंड था अपॉइंटमेंट। मैं 10:15 के अराउंड वापस आई जिम से, सब कुछ करके। उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, डिश वॉशर लगाया, तो पूरा टाइम उसी में ही चला गया। मुझे ना ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट पहन ली। अभी ठंड ना एकदम से बढ़ गई है। इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी ना इतने बच्चे बीमार थे, तो डॉक्टर्स वही कह रहे थे कि ऑल ऑफ अ सडन ना टेम्परेचर इतना ड्रॉप हुआ है, सो काफ़ी बच्चे बीमार हैं। इनफैक्ट सुभाष के भी डॉक्टर ने वही बोला कि ड्राई ज़्यादा हो गया होगा आपका लिप्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर जो नीचे आया है। और ये करने के लिए मैंने ना केला लेके जाने के लिए टिफ़िन बॉक्स मंगाया है। सो अरण्या को मैं एप्पल देती हूँ, तो जब वो बस में आती है ना तो वो एप्पल खा लेती है, बट केला नहीं दे पा रही थी बिकॉज पिचक जाता है ना। तो ऐसा टिफ़िन बॉक्स आता है, ऐसे खुलता है, तो दिखाती हूँ। ये ऐसे ना पूरा इसमें बनाना दे दो, इसमें होल्स भी हैं तो बनाना ख़राब नहीं होता, और आराम से टिफ़िन बैग में लेके जा सकते हैं। सो अभी हो रहे हैं 8-10। सुबह से ना पूरा घर ऐसे फैला हुआ था, बिकॉज पूरा समेटने का टाइम ही नहीं मिला था। सब सामान ऐसे जिम बैग वैग सब ऐसे ही छोड़ के लग गई थी मैं। सो फाइनली अभी जाके पूरा घर ऑर्गेनाइज किया, सेट किया, अब थोड़ी शांति मिल रही है घर देख के। तो वैक्यूम मारा अब जाके मैंने, बिकॉज सुबह टाइम नहीं हुआ था। तो अभी थोड़ी देर बैठूंगी, आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ूंगी, उसके बाद फिर अभी लंच ये डिनर चढ़ाएंगे। और डिनर में देखती हूँ गोभी वगैरह पड़ी हुई है, तो क्या बनाना है, तो गोभी की सब्जी हल्की फुल्की सी ना, कुछ रोटी वगैरह के साथ। उसमें तेल में जीरा और हींग डाल के प्याज लंबे लंबे काटनी है, उसमें नमक डाल के प्याज को फ्राई करनी है। सो अनियंस ब्राउन ब्राउन हो गए थे, तो इसमें डाला है मैंने हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा इसको भी हम हिला लेंगे। तो रही थी मैं गोभी की सब्जी, लेकिन ना थोड़ी सी बीन्स और गाजर बची हुई थी, तो उसको मैंने काट लिया, तो उसको इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। सब्जियां फ्राई हो गए हैं, तो इसमें भी हम डालेंगे गोभी। तो अभी इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे ढक के। और वही जो इसकी सूखी सूखी सब्जी बनती है ना गोभी की, वही बना रही हूँ मैं। ढक के कुक करेंगे जब तक गोभी कुक ना हो जाए, बस। बहुत मस्त टेस्टी बनती है गोभी और सब्जी जो है ना। ऑलमोस्ट 90% कुक हो गया है, तो इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। इसको आप कुक करेंगे ढक ढक के वापस से। तो इससे क्या होता है ना, जो सब्जी जैसी है ना बिल्कुल ड्राई ड्राई सी लगती है। अगर आप रोटी वगैरह के साथ खाते हो, मतलब चावल वगैरह के साथ अगर दाल बनाया है और फिर आप लेते हो तो फिर ठीक है, बट रोटी वगैरह के साथ अगर आप खाओ कभी तो वो बहुत ड्राई लगता है। तो एंड में ये टमाटर डालो ना, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट करके कुक कर लो, तो रोटी के साथ बहुत अच्छा मीठी मीठी सब्जी बनती है। ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये बस कुक हो ही गया है, एक बार हिला लूँगी मैं फिर और बंद कर दूँगी। ये देखिए गोभी भी अच्छे से पूरी कुक हो गई है, टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं। हमारी सब्ज़ी डन है, अब इसको बंद कर देंगे। मस्त लग रही है, देख के बहुत अच्छी बनती है, बहुत ईजी है येट वेरी टेस्टी। सो डिनर विनर सब बना के मैं ना थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए आई। अच्छा लगता है ना मुझे इस टाइम पे आके थोड़ा सा फ्रेश हवा खाना।
तो इसके बाद जाके फिर डिनर करेंगे। और चारों तरफ ना क्रिकेट चालू है तो सब क्रिकेट की प्रैक्टिस वही चल रहा है। और ना एकदम से ठंड बहुत बढ़ गई है। मतलब मैं जनरली जैकेट पहन के नहीं आती हूँ वॉक करते हुए बिकॉज गर्मी आ जाती है, बट आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। सब लोगों की जैकेट्स आ गए हैं, हुडीज़ वुडीज़ सब के बाहर आ गए हैं, तो काफ़ी ठंड हो गई है। सब्जी के साथ यहाँ पे बन रहा है गर्मा गर्म पराठा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं फिर से स्ट्रॉबेरी लेके आई। कल स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छे थे उस दिन वाले। रात को मैं बहुत थक गई थी कल, तो ज़्यादा वो किया नहीं, आराम से मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर सो गई। तो मैंने व्लॉग एंड किया नहीं था, वो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने व्लॉग ही एंड नहीं किया बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। और अच्छा ही हुआ व्लॉग एंड नहीं, क्योंकि कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज ये न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर रही थी। सो बैठ के बताती हूँ। सो आई डोंट नो, काफ़ी आप में से यूट्यूब में से नहीं हो तो आपको कितना समझ में आएगा, बट ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एज ए यूट्यूबर। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो इस ईमेल का ना मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि ये ईमेल आए एक बार, तो पता चलेगा कि मतलब एक्चुअल में ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यूट्यूब में ये पार्टनर प्रोग्राम मैनेजर करके होता है। इनके क्राइटेरियाज क्या होते हैं आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बट जहाँ तक मुझे जब ये मेल आया था तो मैंने देखा उसका ये है कि आपके जनरली ये मिलियन जिनके सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है यूट्यूब। एक मैनेजर प्रोवाइड करता है, जो आपके सब चीज़ों में हेल्प करता है, गाइड करता है। बेसिकली व्यूज़ में दे कांट हेल्प, व्यूज़ में तो कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट ये आपको काफ़ी चीज़ें बताते हैं, जैसे आप नए नए अगर रूल्स आते हैं यूट्यूब में, कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उन सब के पासेस वगैरह दिलाने में, तो उस तरह की चीज़ों में आपको गाइड करते हैं। मुझे मेल आया था अगस्त सितंबर के अराउंड, एक मेल आया था यूट्यूब पार्टनर मैनेजर प्रोग्राम का। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। मैंने ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया। फिर अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे ऐसे कुछ तो वीडियो देखते देखते मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है। फिर मुझे तो आया था ऐसा मेल, फिर वो नॉन रिप्लाई मेल था, तो मैंने उस पर रिप्लाई किया कि मैंने ये मिस कर दिया मेल, क्या प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली नॉन रिप्लाई वाला मेल नहीं था, तो रिप्लाई नहीं आना था उसमें। फिर आई गॉट इन टच विथ यूट्यूब। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। तो मुझे लगा शायद एम ही गलती से आ गया होगा, बिकॉज मेरे तो 1 लाख ही सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे आई एम श्योर कि नहीं मिला होगा। मैंने फिर वो छोड़ दिया। फिर कल मुझे मेल आया फाइनली फ्रॉम माई मैनेजर कि आई एम सो एंड सो वी विल हैव अ कॉल, आपका एक कॉल रखेंगे गूगल मीट पे या फिर जो भी इनका प्लेटफॉर्म है। विल हैव अ 1-on-1 चैट एंड वी विल सी हाउ वी कैन वर्क थिंग्स आउट। सो आई वॉज सो हैप्पी। जनरली ऐसा बोलते हैं कि शायद मिलियन सब्सक्राइबर्स को या फिर उन चैनल को देते हैं जिसमें यूट्यूब को पोटेंशियल दिखता है। आई एम नॉट श्योर मेरे चैनल में क्या पोटेंशियल, बट ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब यूट्यूब ने मुझे ये बेनिफिट दिया है, विच इज़ लाइक अ बिग थिंग फॉर मी। ऑनर बोलूँगी मैं एक, बिकॉज आई डोंट नो इससे कितना बेनिफिट होगा, बट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज इट सेल्फ वेरी, जब बोलते हैं ना कि अचीवमेंट जैसा फील होता है, तो वैसा फील हुआ मुझे वो मेल पढ़ के। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मेल। फिर मुझे छोड़ दिया था कि नहीं आएगा, बट जब कल फाइनली आया आई वॉज वेरी हैप्पी। जो यूट्यूब में है दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। आप में से बहुत फ्रेंड्स, बस इतना समझ लो कि मैं बहुत खुश हूँ इस मेल से। कल का दिन तो बहुत हेक्टिक और बहुत बिजी था। आज सुबह उठ के ये मेल पढ़ के मज़ा आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी हैप्पी नोट पे आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा, और आप सबके बहुत सारे प्यार के लिए ऑलवेज थैंक यू सो मच। आप सबके वजह से ये खुशी, मुझे छोटी छोटी खुशियाँ जो है मुझे मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।